हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 वर्मा टुडे से हम लोग आज चैप्टर 2 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक बताए थे। उसके बाद इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड नहीं किए थे। तो एक सब्सक्राइबर जिन्होंने आज हमको क्या किया है कि वो कमेंट किया कि पार्ट 2 वीडियो नहीं मिल रहा है, हम भी ढूंढ रहे थे तो हमको भी नहीं मिला, तो सोचे इसका पार्ट 2 वीडियो बना ही देते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर 2 वर्ग और वर्गमूल का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। आज की 24 का वर्गमूल का मान कितना होगा। ठीक है, तो 24 का वर्गमूल खोजना है। तो 24 का वर्गमूल कितना होता है इसको याद रखना आपको, 576 होता है। 25 का वर्गमूल 625 होता है। ठीक है, और 11 का वर्ग कितना होगा, तो 11 का वर्ग कर देंगे। 11 को 11 से गुना कर दीजिए, इसका वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, 121 मिल जाएगा। 13 का वर्ग कितना होगा, 13 को 13 से गुना करने पर जो आंसर आएगा वही हम लोग का क्या होगा, 13 का वर्ग होगा, यानी 169 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बाकी 16 का वर्ग निकालना है तो 16 को 16 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा 256, और 19 का करेंगे तो 361 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह 40 का बहुत ईजी है। पहले 4 का वर्गमूल कर लेते हैं, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1600, यानी ऑप्शन नंबर सी है। 60 का करना है तो ये भी बहुत आसान है। 6 का हम लोग गुना कर लेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे तो 3600 हो जाएगा 60 का वर्ग। अब जब डेसिमल वाला आएगा तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको 42 इसको समझ के चलना है ना। 42 को 42 से हम गुना कर देंगे। 42 से गुना करने पे जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 17.64 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। 2.8 का भी वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 28 को 28 से गुना कर लेंगे, उसके बाद इसमें एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 7.84, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 55 का अगर वर्ग करना है तो 55 को 55 से गुना कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 25 आ जाएगा इसका आंसर। 35 का भी करेंगे तो 35 का भी निकल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, 12.25 आएगा। 45 का करेंगे तो 45 का भी बहुत आराम से निकल जाएगा, 20.25 आएगा। अब यहाँ से अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। इसका फॉर्मूला होता है, जो छोटा नंबर 14 है उसको n मान लेना है और बड़ा नंबर को n+1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि n स्क्वायर तथा n+1 का होल स्क्वायर के बीच में 2n प्राकृतिक संख्या होता है। 2n, ठीक है, 2n प्राकृतिक संख्या होता है तो इसको 2n से गुना कर देंगे तो 2n की जगह हम 14 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 28, यानी 28 प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी बना लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 को भी, कि 53 का वर्ग और 54 का वर्ग के बीच में कितना होगा, तो n मान लेंगे 53 छोटा वाला नंबर को और n+1 मान लेंगे 54 को। ठीक है, तो यहाँ से n मिल गया तो यहाँ से इसका 2n कर देंगे तो इसके बीच पता चल जाए कितना प्राकृतिक संख्या होगा। 2 × n 53 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा 106। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। यहाँ बोला जा रहा है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, तो इसमें चेक करना है कि कौन एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेंगे। ठीक है, कैसे होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर जो है उसका वर्क करना है। तो 13 है सबसे बड़ा नंबर, इसका वर्क कर देंगे तो कितना आएगा, 169 आ जाएगा। अब बाकी जो दो नंबर मिला उसका वर्क करके जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 5 मिला तो 5 का वर्क कर देते हैं और 12 है तो 12 का वर्क कर देते हैं। तो 5 का वर्क होता है 25 और 12 का होता है 144, इसको अगर जोड़ेंगे तो 159 आना चाहिए। तो ये दोनों देखिए बराबर आ रहा है, अगर बराबर आएगा तो बोलेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट है या पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें भी चेक करना है कि एक पाइथागोरस ट्रिक कौन है, तो हम लोग चेक करेंगे कैसे, सबसे पहले देखेंगे कि तीनों सब में करना पड़ेगा। हम आंसर देख के बता दे रहे हैं कि ये वाला होगा और इसको चेक करके बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो ये सबसे बड़ा नंबर कौन है, 10, तो 10 का वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बाकी क्या बचा, 6 और 8, तो दोनों का भी वर्क कर देते हैं, 6 का भी वर्क कर देते हैं और 8 का भी वर्क कर देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे। 6 छक 36 हो गया, 8 8 64 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 100, यानी कि ये बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, बाकी 121 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है। 121 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 121 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे तो 11 का पहाड़ हम टूट जाएगा 2 बार में।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 11 गुना 11, और जब भी दो नंबर रूट के अंदर में दो बार हो, कोई नंबर दो बार हो तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो इसका वर्गमूल 11 आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ। एक और तरीका है जिसको हम लोग विभाजन विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 196, इसको हम लोग विभाजन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 196 है तो दो दो नंबर पर ऐसे जोड़ा लगाना पीछे साइड से, तो 96 के एक साइड यहाँ दो नंबर नहीं है तो एक ही नंबर पे लगा लेंगे। अब इसको ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे कि या तो 1 आना चाहिए या तो ये 1 से छोटा आना चाहिए, तो 1 ही आएगा, 1 1 जा 1 कर देंगे। ठीक है, ये कट के कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 96 आ गया। इधर वाला नंबर को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, जितने बार टेबल पढ़ेंगे ऊपर में लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर 96 लाना है, तो 96 कैसे आएगा, तो अगर हम लोग 3 का टेबल से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। 7 से गुना कर देते हैं, नहीं होगा, कितना से गुना करेंगे कि आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग 9 कितना से गुना करना होगा, 6 भी आना चाहिए, यहाँ पर 6 आना चाहिए, 6 6 36 है ना, 6 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा, और 6 2 12 बड़ा नंबर हो जा रहा है। फिर कैसे होगा, दूसरा नंबर ले लेते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 से 6 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 है, एक बचा हुआ तो 9, तो इसमें मिल गया है ना, यानी 14 बार में। तो 14 बार में कट गया, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वर्गमूल कितना आएगा, 196 का 14, होता भी है, याद भी है। 324 का इसी तरीके से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 361 का इसी वीडियो में आपको बताया था कितना का होता है वर्गमूल, 19 का होता है 361। ठीक है, और 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 900 का हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हम लोग इस स्लाइड को भी कंप्लीट कर लिए। एक और स्लाइड है उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पास दिया है 1764 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये 42 का वर्गमूल हो जाएगा। हम बता चुके हैं कैसे निकालना है वर्गमूल, है ना, डिवीजन मेथड से आप निकाल लीजिए, आसान पड़ेगा। दो दो नंबर पीछे से जोड़ा लगा देंगे, 17 आ गया। ऐसा नंबर खोजना है जो 17 या 17 से छोटा है, सेम सेम नंबर होना चाहिए। 4 4 ले लिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो घटाने पे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ से 64 उतर जाएगा। ठीक है, इधर वाला जोड़ते हैं तो जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको ऊपर में लिखते जाएंगे। ठीक है, 4 बार पढ़े तो 4 लिख दिए। अब हम लोग को इसके पीछे में हम लोग को और नंबर लगाना है कि ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो 2 से अगर गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 बार में, यानी 42 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 42। ऐसे 3600 है तो 6 6 36 आता है, यानी 60 हो जाएगा इसका आंसर। 49 है, यानी 7 7 49, 2 जीरो को 1 जीरो लग जाएगा तो 70 हो जाएगा। ये 77 44 है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। 77 और 44 है, दो दो नंबर पे जोड़ा लगा ली पीछे से। 77 लाना है ना, 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, तो 8 8 लिखेंगे, 8 8 64। तो घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 13 बच गया। ठीक है, यहाँ से 44 को साथ में उतार देंगे, जोड़ेंगे 8 8 16 हो जाएगा। इसके पीछे में नंबर लगाना है। अब ऐसा नंबर से गुना करेंगे हम लोग कि क्या हो जाना चाहिए, 13 से 44 आना चाहिए, इससे छोटा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 आना चाहिए, तो 8 8 64 होता है, तो 8 से ही गुना कर देते हैं। 8 8 64 हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, 8 6 48 हो गया, और 6 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा। ठीक है, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। देखिए पूरा नंबर आ गया, यानी एक बार 8 बार गुना किए, फिर दोबारा 8 बार गुना किए, यानी वर्गमूल कितना हो गया इसका, 88 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 81 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 81 100 है, 81 का निकालेंगे तो 9 आएगा, 2 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 90। 676 हम लोग जानते हैं 26 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 8100 अभी बताया था, 90 बाहर हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर कितना है, 90,000 है, तो 4 जीरो है ना, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर, और 9 है तो 3 बाहर, यानी 300 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऊपर 256 है तो 256 किसका होता है, 256 होता है 16 का। ठीक है, और नीचे 441 है, ये किसका होता है, ये 21 का होता है। तो ये कितना आ गया, 16/21। ऊपर वाला का ऊपर वर्गमूल निकाल देंगे, नीचे वाला का नीचे निकाल देंगे। 196 14 का 14 तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये आंसर होगा। 625 है, 25 का होता है। ठीक है, तो 25 एक ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 243 का वर्गमूल निकालना है आपको। ठीक है, 243, तो 243 का वर्गमूल निकालेंगे तो सी नंबर हो जाएगा। हालांकि 243 का वर्गमूल होता नहीं है। ठीक है, पहला बात ये, तो यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे, है ना, इसको कट करके छोटा कर लेंगे। उसके बाद इसका वर्गमूल में आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, ये वाला आंसर आ जाएगा 9/17 आ जाएगा। ठीक है, ये वर्गमूल होता नहीं तो इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, इसको कट करके छोटा करेंगे तो वर्गमूल मिलेगा। 96 और 16 का वर्गमूल निकालना है, तो 96 का 14 होता है, 16 का कितना होता है 4, इस सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 छक 96, 14 छक 56 हो जाएगा ना, 14 छक 56, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये नंबर जो दिख रहा है ये मिश्रित भिन्न में है, इसको भिन्न में लाना पड़ेगा, तो इसको गुना किया जाता है 5 को 9 से, नीचे वाला से, 9 5 45, और 4 जोड़ देंगे तो 49, और नीचे वाला नीचे लिखेंगे। 49 है तो 7 बाहर हो जाएगा, 9 है तो
3 बाहर हो जाएगा, 7/3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप खुद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 भी खुद कर लेंगे और 47 भी। 48 में माइनस है, तो माइनस है तो माइनस एक, जब भी रूट से हम लोग बाहर करते हैं तो माइनस जो है, तो माइनस को हम लोग -1 इंटू -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस बाहर हो जाएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद 96 का 14 होता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 49 में 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना जो कि पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, या आप इसमें से सबको चेक कर लीजिए क्या ये पूर्ण वर्ग है। जैसे कि 361 एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है, लेकिन ये वो पूर्ण वर्ग नहीं है ना। 100 भी पूर्ण वर्ग है, बट ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, सबसे छोटी संख्या है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या बचा, 961 ये वर्ग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। जो ये पार्ट छूटा हुआ था उसको हम बता भी दिए हैं। ऐसे आप लोग कमेंट करते रहिए, कहीं भी छूटा हुआ पार्ट होगा तो उसको हम बाद में कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, तो कभी कभी बीच में पता नहीं चलता है कौन वा छूट गया है, तो इस तरीके से हम लोग बना भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कमेंट आता है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।